नमस्कार, मेरा नाम है गौरव और आप देख रहे हैं TV24 नेटवर्क। संसद में आम बजट सत्र की शुरुआत हो चुकी है और निर्मला सीतारमण जो कि वित्त मंत्री हैं उन्होंने वो बजट पेश कर दिया है। और अगर बजट को लेकर हम बात करें तो खास तौर पर मध्यम वर्ग जो समुदाय होता है ना, उसको बहुत उम्मीदें रहती हैं कि कैसा बजट आएगा, हमारे लिए क्या योजनाएं होंगी और मध्यम वर्ग परिवार के लिए कि टैक्स में क्या बढ़ोतरी होगी, क्या कटौती होगी, इन सारी चीज़ों को लेकर किन चीज़ों की महंगाई बढ़ेगी, कौन सी चीज़ें सस्ती होने वाली हैं, इन चीज़ों को एक उत्साह देखने को मिलता है इन सारी चीज़ों को लेकर। तो उसी को लेकर आपको सारी चीज़ें बताएंगे कि इस बजट में क्या क्या कुछ निकल कर आया है, क्या सारी चीज़ें हैं, आपको सब कुछ एक एक करके समझाएंगे। तो उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। तो अगर आम बजट के लिहाज से हम देखें ना तो देश में उच्च शिक्षा के लिए 10 लाख रुपए तक के लोन की घोषणा हो गई है। अगर कोई भी स्टूडेंट है, कोई छात्र है तो वो बिना किसी गारंटी के 10 लाख तक की उच्च शिक्षा के लिए लोन ले सकता है। ये साफ तौर पर निर्मला सीतारमण ने कहा है। इसके बाद ग्रामीण विकास के लिए इस वर्ष 2.66 करोड़ रुपए का ऐलान किया गया है, जो कि आमतौर पर आप देखो साफ तौर पर तो एक बड़ी रकम होती है और जो कि बहुत बेहतर है ग्रामीण विकास के लिए। कृषि संबंधित क्षेत्रों के लिए 1.52 लाख करोड़ रुपए का आवंटन। तो कृषि के लिहाज से भी यहाँ पर साफ तौर पर बजट, बहुत बड़ा बजट खोला गया है, जो कि आपको देखने को मिलेगा कृषि क्षेत्र में शायद फ़ायदा पहुँचाएगा। जो सारी की सारी चीज़ें यहाँ पर निर्मला सीतारमण ने कही हैं। इसके बाद आप देखो तो बिहार में हाईवे के लिए 26,000 करोड़ रुपए का आवंटन दिया गया है। और फिर जो कैंसर की 3 दवाएँ हैं उन पर बड़ी छूट मिली है, वो सस्ती होती हुई नज़र आएंगी। बाकी फिर अगर आप मध्यम वर्गीय समुदाय के लिहाज से देखोगे तो सोना चांदी यानी गोल्ड, सिल्वर और इसके बाद जो इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें हैं, मोबाइल फ़ोन, चार्जर्स, इन सारी चीज़ों में कटौती देखने को मिलेगी। यानी ये चीज़ें सस्ती होती हुई नज़र आएंगी, जो कि मध्यम वर्गीय समुदाय के लिए एक बहुत बेहतर चीज़ है, मध्यम वर्गीय परिवार के लिए एक बहुत बेहतर चीज़ है। तो इससे बेहतर शायद कुछ नहीं होगा। लेकिन टैक्स को लेकर अगर जब आप यहाँ पर देखोगे तो टैक्स की जो नई रिजीम आई है वहाँ पर वो थोड़ा सा आपको शायद कुछ लोगों को चिंतित कर रही है, कुछ लोगों को नहीं भी कर रही है। बिकॉज़ यहाँ पर जो टैक्स के लिहाज से आप देखोगे तो जिनकी आय सालाना 3 लाख तक की है उन पर तो कोई टैक्स नहीं है। लेकिन अगर आप 3 लाख से ऊपर कमा रहे हैं तो फिर 5%, फिर अगर 3 से 7 लाख हो तो 10%, इस तरह से लगातार टैक्स बढ़ता जा रहा है। तो टैक्स को लेकर लोगों की नाराज़गी है, कहीं कहीं दिख रही है। हालांकि कुछ लोग खुश भी हैं। तो वो सारी की सारी चीज़ें हैं। लेकिन फ़िलहाल के लिए जो ये टैक्स है कुछ चीज़ों पर तो बहुत बेहतर, जैसे हमने बताया कृषि क्षेत्र के लिए और बिहार में जिस तरह के लिए आवंटन जो पैसा किया गया है वो बहुत बेहतर है। बाकी जो चीज़ें सोना चांदी या फिर इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें, बिकॉज हम सभी को पता है कि अब जिस तरह से सारी की सारी चीज़ें इलेक्ट्रॉनिक तरफ बढ़ रही है, जो हमारा देश है वो आधुनिकीकरण की तरफ बढ़ रहा है। तो उस लिहाज से आप देखोगे तो कैमरा, चार्जर और इलेक्ट्रॉनिक की जो भी सामान है उन सभी का सस्ता होना अपने आप में चीज़ दिखाता है कि हाँ ये बहुत बेहतर चीज़ है। हालांकि टैक्स रिजीम जो नई आई है उसको लेकर लोगों की नाराज़गी बनी है। तो आप बताइए इस पर आपकी क्या राय है और आप इस बजट को किस तरह से देख रहे हैं। और जो दवाइयों पर मतलब सस्ती दवाइयाँ की गई हैं, कैंसर की 3 दवाएँ, कैंसर को हम देखते हैं कितनी बड़ी बीमारी मानी जाती है, बहुत लोग इलाज नहीं करा पाते हैं, तो उस लिहाज से बहुत बेहतर है। दूसरी चीज़, अगर आप देखें ना तो 1 करोड़ लोगों के लिए अगर आपका बिजली का बिल 300 यूनिट के अंदर आता है तो उनकी बिजली माफ़ है। अगर वो 300 करोड़ की ऊपर क्रॉस करता है तो आपको पैसे देने पड़ेंगे। लेकिन 1 करोड़ लोगों के लिए अगर वो 300 यूनिट से कम है तो उनके लिए वो फ्री बिजली हो जाएगी। तो ये बहुत बेहतर चीज़ निकल कर आई है एक मध्यम वर्गीय परिवार के लिए। तो ये सारी की सारी चीज़ें थी जो हमने आपको बताई इस बजट सत्र से जुड़ी, जो कि निर्मला सीतारमण ने पेश किया है। हालांकि दोबारा कहूँगा कि टैक्स को लेकर यहाँ पर फिर भी बना हुआ है कि बहुत लोग खुश हैं, बहुत लोग नाखुश हैं। आप बताइए आप किस तरह से सहमति रखते हैं इस चीज़ से और आप इस बजट को किस तरह से देखते हैं। क्या आपको लगता है ये बजट आपके लिए बेहतर होगा या फिर आपको लगता है कि नहीं ये मध्यम वर्गीय परिवार के लिए बहुत बेहतर नहीं होगा या फिर आपके लिए बेहतर नहीं होगा। जो भी आपको लगता है आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में दर्ज कराना बिल्कुल ना भूलें।